अमेरिका के लिए गुड फ्राइडे एक ब्लैक डे में बदल गया। अमेरिका ईरान युद्ध के लगभग 5 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही अब जंग एक नए दौर में प्रवेश करती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान मार गिराया है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरानी क्षेत्र में गिराया गया ये पहला अमेरिकी लड़ाकू जेट है। इस विमान में 2 पायलट सवार थे, जिनमें से एक को अमेरिकी बलों ने रेस्क्यू कर लिया, जबकि दूसरे का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। अमेरिका अपने साधनों से उसकी तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि उनकी एयर डिफेंस सेनाओं ने शुक्रवार को कम से कम 2 लड़ाकू विमानों और 5 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। शनिवार को जारी एक बयान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने ईरान के कई प्रांतों में सफल इंटरसेप्शन की एक सीरीज के बारे में जानकारी दी। बयान के मुताबिक IRGC की एरोस्पेस रक्षा सेना के लड़ाकू विमानों ने होमीन और जंजन के आसमान में 2 क्रूज मिसाइलों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया है। इसके अलावा इस्फहान के आसमान में 2 MQ-9 हमलावर ड्रोन मार गिराए गए हैं और बुशहर के आसमान में एक हरमेस ड्रोन नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने F-35 गिराने का भी दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। IRGC ने कहा है कि ये इंटरसेप्शन उसके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके किए गए, जो देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के नियंत्रण में संचालित होती है। लापता पायलट की तलाश जारी और ऐसी खबरें हैं कि वो सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने इंजेक्ट में असफल रहा है। जेट गिराए जाने के बाद उसके पायलट को ढूंढने गए दूसरे विमान को भी ईरानी बलों ने मार गिराया। एक अमेरिकी अधिकारी ने NBC न्यूज को बताया है कि आज पहले एक जेट गिराए जाने के बाद एक दूसरा अमेरिकी विमान भी ईरानी हमले की चपेट में आ गया है। ईरान की ओर से F-15 को मार गिराए जाने के बाद एक सिंगल पायलट वाला विमान, जिसे खोज और बचाव अभियान में सहायता के लिए तैनात किया गया था, ईरानी हमले की चपेट में आ गया। अधिकारी ने बताया कि यह सिंगल पायलट विमान एक A-10 थंडरबोल्ट था, जिसे वारहॉक के नाम से जाना जाता है। अधिकारी ने बताया कि A-10 कुवैती हवाई क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहा, जहां पायलट विमान से बाहर निकल गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारी के मुताबिक पायलट सुरक्षित है और A-10 कुवैत में गिरा है। बचाव में लगे 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने खोज और बचाव कार्य में लगे 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया। अधिकारी ने बताया है कि इस हमले में सेवा सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर ईरान ने एक दिन में 2 सैन्य विमान F-15 और A-10 को क्रैश कर दिया और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के अपने प्राइम टाइम संबोधन में ये कहने के 48 घंटे से भी कम समय के भीतर हुआ है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर ऑफर को भी ठुकरा दिया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार यह प्रपोजल बुधवार को एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने अमेरिकी संसद से रक्षा बजट में $1.5 ट्रिलियन की भारी बढ़ोतरी की मांग भी की है। ट्रंप पहले से अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य खर्च बढ़ाने की बात करते रहे हैं। फिलहाल अमेरिका का रक्षा बजट लगभग $839 बिलियन यानी करीब 70 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच की ये युद्ध अभी थमती नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां दावे कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और ईरान के साथ मध्यस्थता की बात कर रहे हैं और कुछ शर्तें रख रहे हैं, लेकिन ईरान किन्हीं भी शर्तों पर जो है वो हाँ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ना ही वो यहाँ पर सीज फायर के लिए तैयार है। तो ये युद्ध अभी इसी तरह से लगातार जारी रहने वाला है और इसमें अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई अमेरिकी जेट्स जो हैं इस हमले में तबाह हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह से युद्ध खत्म हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।